हाय एवरीवन, आईसीटी सीरीज के एक और वीडियो में आप लोगों का हमारे चैनल क्यूरेटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी क्या होता है फुल डिटेल में। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को जैसा कि अगर आप लोग हमारे शॉर्ट्स वीडियो को देखे होंगे तो वहां पे मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी के बारे में सिंपल फॉर्म में बताया था कि जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप होते हैं उसको हम लोग एफवीजी बोलते हैं। एंड जहां से मार्केट रिवर्स करता है उसका जो फर्स्ट कैंडल होता है एफवीजी से पहले वाला उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे देखेंगे। ठीक है, चलो। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक बियरिश ट्रेंड का मैंने क्या किया है, कैंडल्स बनाया हुआ है। ठीक है, मार्केट का यहाँ पे बुलिश ट्रेंड एंड होता है, मार्केट यहाँ से कहीं से ऊपर जा रहा था एंड देन उसके बाद क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि एक रेड कैंडल है, देन फिर एक रेड कैंडल है, देन फिर एक और रेड कैंडल हो सकता है ये ग्रीन हो। ठीक है, कलर मैटर नहीं करेगा कि भाई ये रेड हो या ग्रीन हो। बस आप लोगों को गैप और फर्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, बस इसको आप लोगों को नोटिस करना है कि हाँ ये है। ठीक है, कलर इसमें कोई मैटर नहीं करेगा। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप है इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे अगर बनाएंगे तो ये क्या है, ये हम लोगों का एफवीजी कहलाएगा। ठीक है, जो ये गैप होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफवीजी बोलेंगे। ठीक है, एंड सेम गैप के पहले वाला जो फर्स्ट कैंडल होता है, गैप से पहले वाला जो कैंडल होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इसको मैं आप लोगों को चार्ट में भी अच्छे से बताऊंगा, गोल्ड के चार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इसको आप लोग कैसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ से कहीं से नीचे आ रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद सडन यहाँ से चेंज करता है ट्रेंड और यहाँ पे क्या करता है, एक गैप बनाता है। तो जो ये गैप है ना, इस गैप को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एफ वी जी। ठीक है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं एफ वी जी। सेम एफवीजी से पहले वाला जो कैंडल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एफवीजी से पहले वाला जो कैंडल है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक एंड वो जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं एफवीजी। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बेयरिश ट्रेंड में कैसा होता है एंड बुलिश ट्रेंड में कैसा होता है। अभी हम लोग सिंपली आ जाते हैं चार्ट में और आप लोगों को चार्ट में एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं खोल लिया हूँ गोल्ड का चार्ट, एक्सयू यूएसडी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग सिंपली देखोगे ना तो अभी लेटेस्ट में ही यहाँ पे आप लोग बस इसको इग्नोर करना, जो ब्लू कैंडल है वो ग्रीन है और जो ब्लैक कैंडल है वो रेड है। ठीक है, ब्लू मतलब अप ट्रेंड है आपका एंड ब्लैक मतलब डाउन ट्रेंड है आपका। ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि 30 जून को एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है एंड उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कैसे होता है, ये 2 जुलाई की कैंडल बनने के बाद। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग सिंपली देखोगे तो जो 30 जून और 2 जुलाई के बीच की जो कैंडल है, 1 जुलाई वाली, वहां पे क्या बनता है, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा सॉरी एफवीजी बनता है यार, आई एम सॉरी गाइस। जो ये बीच का गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफवीजी। ठीक है, तो ये हम लोगों का एफवीजी बनता है एंड उसके पहले वाला जो कैंडल है वो क्या है, हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिखाएंगे तो यहाँ पे फ्रैक्टल का जब यूज करोगे तो आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक छोटे हो जाएंगे एंड एफवीजी भी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, एंड मार्केट क्या करता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या करता है, जैसे ही अपना एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट करता है मार्केट एक सडन रेड कैंडल बनाता है एंड एफवीजी को अपने टैप करने के बाद ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, आज का करंट डेट का मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को और एक बार डाउन ट्रेंड का भी आप लोगों को चार्ट में दिखा देता हूँ। तो मार्केट यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट ऊपर गया एंड ऊपर से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे कंटिन्यू कर रहा है। बट जब मार्केट ये नीचे कंटिन्यू कर रहा है ना तो यहाँ पे कहीं भी आप लोगों को गैप नहीं नजर आएगा। ठीक है, जो आप लोगों का गैप नजर आता है ना वो यहाँ पे गैप नजर आता है। तो हम लोगों का इस केस में क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी जो है वो डाउन के लिए शिफ्ट हो जाएगा। जो हम लोगों का एफवीजी है ना वो यही रहेगा। ठीक है, जो हम लोगों का एफवीजी है वो जो ये गैप है वो ये हो जाएगा एंड उसके बाद जो हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है ये नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि जो गैप हम लोगों का बना है उस गैप से पहले वाली कैंडल जो कि ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। मार्केट क्या किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक से भी रिजेक्शन लेके डाउन आया। ठीक है, तो मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। मैं आप लोगों को एक बार छोटे टाइम फ्रेम पर आके भी दिखा देता हूँ। ठीक है,
सो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, जब फ्रैक्टल का यूज करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी जो है वो आप लोगों को छोटे होते हुए देखेंगे। मैं आप लोगों को पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों का बना है ना, वो लगभग 47 पॉइंट्स का है, जो कि होता है 470 पिप्स। बट अब जैसे ही 4 आवर पे आए, आप लोगों का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाली कैंडल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कोई भी आप लोगों का एफबीजी नहीं, इसको हम लोग इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पर नहीं था, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहीं पे हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक बना था, तो हम लोग यहीं से इसको मार करेंगे। इसको अभी के लिए आप लोग इग्नोर करो, आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों है, इसका क्या यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बनता है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे कंफर्म होता है, यहाँ पे एफवीजी से कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। एंड ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हम लोगों का सिर्फ 20 पॉइंट्स का होता है, जो कि है 200 पिप्स का, ठीक है। मतलब कि आपका स्टॉप लॉस सीधा 1/3 हो गया है। तो मार्केट क्या करता है, सडन आता है अपने एफवीजी को टैप करता है, ठीक है। आप लोग जैसे ही फ्रैक्टल का यूज किए 4 आवर पे आए, तो मार्केट क्या करता है, अपने एफवीजी को टैप करता है एंड देन उसके बाद यहाँ से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। कैसे कंटिन्यू करता है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बनाते हुए क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डाउन ट्रेंड का एफवीजी समझ में आ गया कि आखिर डाउन ट्रेंड में एफवीजी मार्केट कैसे बनाता है एंड उसको कैसे रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को एक को अप ट्रेंड का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हैं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। ये ये हम लोगों का क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक से पहले आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक ये क्यों कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप से आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होता है। तो मार्केट क्या करता है, अपने आता है ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप करता है एंड अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही ऊपर जाता है एंड ऊपर जाके अपना यहाँ पे बॉस कंप्लीट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे बॉस कंप्लीट कर दिया। अभी जो मार्केट है यहाँ पे इसलिए इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है क्योंकि अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे टाइम देखोगे तो रात का 12:30 बज रहा है, ठीक है। और फ्राइडे का दिन है, मतलब मार्केट आज क्लोज हो चुका है, आज सैटरडे हो गया है, ठीक है। तो अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और ये रनिंग मतलब मार्केट है, कि मार्केट अभी इसके बाद कुछ हुआ नहीं, अभी इसके बाद जो होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मार्केट आएगा अपने डाउन के पीओआई को यहाँ पे टैप करेगा, देन उसके बाद ऊपर निकलेगा, तो ये सब चीज आप लोगों को होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले से ही बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोटिस करना। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही अपना ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बना दिया है, मार्केट आया, इसको टैप कर लिया है, ऑलरेडी टैप कर लिया है। अब जो हम लोगों का मंडे का जो ट्रेड रहेगा वो क्या रहेगा, डाउन के लिए रहेगा, जो कि यहाँ तक रहेगा, जो कि हम लोग मिनिमम इस बॉस को लेके चल रहे हैं। बट जो सेफ लोग होते हैं वो यहाँ तक भी अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। अपने ऑर्डर ब्लॉक तक भी इसको रख सकते हैं, मार्केट आएगा अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। तो मिनिमम अभी हम लोगों को यहाँ से जो है लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास, जो कि 400 पिप्स होता है, 400 पिप्स का डाउन मूव देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी मार्केट यहाँ से चल रहा है। तो जो हो चुका है मैं आप लोगों को उसको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट आया, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, रिवर्स करता है एंड ऊपर जाके अपने बॉस को कंप्लीट करता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या करता है, डाउन ट्रेंड से यहाँ पे अप ट्रेंड पे शिफ्ट होता है। अप ट्रेंड आप लोगों को कैसे पता चला, मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाता है एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनाया, क्या किया, रिवर्स किया, मार्केट टैप किया अपने ऑर्डर ब्लॉक को एंड देन उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर निकलता है एंड ऊपर जाने के बाद सडन अपना बॉस कर देता है, ठीक है। अगर आप लोग इस ट्रेड को देखोगे, ठीक है, खैर इतना बड़ा ट्रेड आप लोग पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जो कि आप लोगों का महीनों का ट्रेड है। बट फिर भी अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे और स्टॉप लॉस अगर आप लोग इसके नीचे का रखोगे, जो कि 25 पॉइंट्स का, एंड टारगेट कितना है, 250 पॉइंट्स का है, जो कि 1:10 का होता है। बट मिनिमम आप लोग जो है अपने टारगेट्स को यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है। छोटे स्विंग्स तक रख सकते हो, जो कि आप लोगों का इजीली 2-3 दिन में अचीव हो गया, ठीक है। जब आप लोग और छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, जैसे ये मैं आप लोगों को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, एक बार मैं आप लोग आ जाता हूँ बिटकॉइन पे एंड यहाँ पे, ओके चलो छोड़ो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बाद में ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो जब आप, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिटकॉइन में आ गया हूँ, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है,
ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये तो अभी आप लोगों का रनिंग मार्केट है, तो जो हो चुका है उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। अब इसको फ्रैक्टल के रूप में हम लोग कैसे यूज करेंगे, अपने पीओआई को छोटा कैसे करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को छोटा कैसे करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक बनता है, कैसे ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होता है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे 4 आर पे। जब हम लोग यहाँ पे 4 आर पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो 4 आर का टाइम फ्रेम है उसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वो ये है, ठीक है। ये छोटा सा हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है। एंड मार्केट क्या किया है, एफवीजी यहाँ पे बना दिया है, एंड डायरेक्ट आता है एक कैंडल, इसको टैप करता है एंड ऊपर निकल जाता है, ठीक है। कई लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि अरे यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको टैप करने क्यों नहीं आया, ये यहीं से ऊपर क्यों निकल गया। तो यहाँ पे यूज होगा फ्रैक्टल। जब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, तो वहां पे जो आप लोगों का जब फ्रैक्टल यूज करोगे तो मार्केट क्या करता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को ऑलरेडी टैप कर दिया है, एंड मार्केट ऊपर निकलता है, एंड ऊपर जाने के बाद अपना यहाँ पे सडन बॉस करता है। सडन क्या करता है, बॉस करता है। जो कि अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे, अगर यहाँ पे मार्केट टैप किया है, क्योंकि बिटकॉइन में थोड़े बड़े मूव्स आते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को लगभग कितना 9,000 पॉइंट्स कैप्चर होता है, जो कि 1:5 का है। ये आप लोगों को अभी बहुत बड़े लग रहे होंगे, बट आप लोग जैसे ही फ्रैक्टल का इसमें यूज करोगे ना, आप लोगों के स्टॉप लॉस और भी छोटे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ गया, जब आप यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आओगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि आप लोगों का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है। यहाँ पे आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, एंड ये आप लोगों का एफवीजी है, मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। तो जहां हम लोगों का 1700 पॉइंट्स का था ना, तो वहां पे अभी जो हम लोगों का स्टॉप लॉस है वो 1000 पॉइंट्स पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड जब यहाँ से आप लोग अपने नॉर्मल बॉस के लिए पकड़ोगे, ठीक है, इतना बड़ा हम लोग नहीं जानते हैं, लेटेस्ट स्विंग का हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट स्विंग, क्योंकि भाई देखो आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो, तो ऑलरेडी ये 2 दिन ले रहा है मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। यहाँ पे तो फिर भी भाई आप लोगों का 10-15 दिन लग जाएगा, तो उतना होल्ड नहीं करने का। तो आप लोग अगर यहाँ पे माइनर स्विंग को भी लेते हो, तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो लगभग 1000 पॉइंट्स पे कितना बनेगा, 5700 के आसपास, जो कि होता है 1:5 का ट्रेड, ठीक है। आप लोग जैसे ही और छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, जैसे मैं 30 मिनट्स पे आ गया, तो 30 मिनट्स पे आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट्स पे अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो एक सेकेंड, ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों का शिफ्ट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट हो गया यहाँ पे, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों का स्टॉप लॉस कितना बनाएगा, सिर्फ 600 पॉइंट्स का। एंड अगर हम लोग अपना ये नॉर्मल टारगेट रखते हैं, तो इसमें हम लोगों को कितना मिल रहा है, 6000, जो कि 1:10 हो गया। जहां हम लोगों का 1:5 रिस्क रिवॉर्ड था, वहां 1:10 का हो गया। अब आप लोग यहाँ पे जैसे और भी फ्रैक्टल का यूज करोगे, तो यहाँ पे और भी छोटे आप लोगों को स्टॉप लॉस बनेंगे, एंड और भी आप लोगों का टारगेट्स, रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों का मैनेज होगा। तो मेनली क्या है कि जब आप फ्रैक्टल का यूज करोगे ना, तो इसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस छोटा होगा, ठीक है, एंड टारगेट बड़ा होगा, जिससे आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मैं फ्रैक्टल का यूज करके सही से समझाया हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है एसएमसी के, तो आप लोगों को ये इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो और भी थोड़े से, मतलब थोड़े मुश्किल है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं बोल के आप लोगों को डराऊंगा, थोड़े मुश्किल है। तो आप लोगों को वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग जाओ, 1 वीक्स इस पे प्रैक्टिस करो, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को मार्क करो, बॉस का अपना टारगेट रखो, ठीक है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।